जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्रतिदिन की तरह टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में और साथ में आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के प्रमुख बिंदुओं पे। सेशन का शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला है, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो हाल ही में जो ग्लोबल इंडेक्स 2024 जारी हुआ है यानी भुखमरी सूचकांक, तो उसमें भारत का स्थान पूरे विश्व में 105वां स्थान पर है। इस बार इस इंडेक्स में 127 देशों में से भारत का स्थान 105वें स्थान पर है, जबकि 2023 में भारत का स्थान 111वें नंबर पर था। इस लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग 102 है, बांग्लादेश की 81 है, नेपाल की 69 है और श्रीलंका की 60 है। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करें तो इसे सर्वप्रथम 2006 में जारी किया गया था। इसे दो यूरोपीय एजेंसी द्वारा यानी दो यूरोपीय एनजीओ के तहत जारी किया जाता है, जिसमें जर्मनी के वेल्ट हंगर हेल्पे और आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड एनजीओ के तहत ये सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला ओवरहोल्ड टैंक पेश किया, उसका नाम क्या है? हाल ही में जो भारत ने एक हाईटेक ओवरहोल्ड टैंक का जो पेश किया है उसका नाम T-90 भीष्म है। इसके बारे में अगर बात करें तो T-90 मैन बैटल टैंक है जो मुख्यतः युद्धक टैंक की पहली सीरीज है। यह टैंक का वजन 46 से 48 टन के बीच है और यह टैंक 9.6 मीटर लंबा, 3.78 मीटर चौड़ा और ज़मीन से 2.22 मीटर ऊंचा है। इस टैंक में 2A46 125 mm या L48 स्मूथ बोर वाले टोप लगी हुई है और तथा टैंक के ऊपर लगी एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो 2 किलोमीटर की रेंज में लक्ष्य को भी मार गिरा सकती है। यानी यह टैंक वर्ष 2003 से ही भारतीय सेना का एक प्रमुख युद्ध टैंक है जो अपने मारक क्षमता, गति और सुरक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन अब इसे रूस के सहायता से और हाईटेक बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुष की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो हाल ही में जो 5000 की मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह जी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन जापान में हुआ है और इन्होंने 13 मिनट और 11.82 सेकेंड में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करें तो हाल ही में निग्रो नदी जो समाचार में दिखी गई वो किस नदी की सहायक नदी है? तो हाल ही में जो निग्रो नदी समाचार में चर्चा में बनी रही तो वो अमेजन नदी का एक सहायक नदी है। इसके बारे में बात करते हैं निग्रो नदी के बारे में, तो यह नदी लगभग 1400 मील लंबी है, जिसमें से 850 मील ब्राज़ील देश में ही है बहती है। इसे नेग्रो नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह गहरे रंग के पानी के कारण दिया गया है जो विघटित जैविक पदार्थ और टैनिन्स की वजह से होता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी बैक वाटर नदी है। अब अगर बात करें अमेजन नदी के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में, तो अमेजन नदी पेरू देश से निकलती है जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है और यह पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदी है। अगर बात करें यह और कौन देश में बहती है तो यह इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोल्विया और ब्राज़ील से होकर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। और अमेजन नदी की लंबाई जो है 6400 किलोमीटर है और यह विश्व की सबसे बड़ी चौड़ी नदी है, जबकि विश्व के दूसरे स्थान में लंबी नदियों में आती है। इससे पहले अगर बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया गया है। अगर बात करें इसके मिशन के बारे में तो नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन
10 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ है और इसका उद्देश्य है बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा का अन्वेषण करना, यानी बृहस्पति के जो उपग्रह है उनका अन्वेषण करना है। अगर नासा के बारे में बात करें तो नासा एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है और इसका स्थापना 29 जुलाई 1958 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने सबसे पहले एक उन्नत रजिस्ट्री प्रणाली संपदा 2.0 लॉन्च की है? तो यह जो उन्नत रजिस्ट्री प्रणाली संपदा 2.0 लॉन्च किया है, यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है और यह भारत का पहला राज्य बन गया जिन्होंने अपने नए रजिस्ट्री सिस्टम संपदा 2.0 के तहत सारे दस्तावेज पंजीकरण को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। यह योजना का जो लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा किया गया। अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुआ था और वर्तमान में जो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी है और वो बीजेपी पार्टी से है और इनका राजधानी मध्य प्रदेश का भोपाल है और वर्तमान में राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी हैं और यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और विधानसभा सीटों की संख्या 233 है और यहाँ पे 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। और अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न के बारे में तो सांची का स्तूप यहीं मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है तथा एशिया का सबसे बड़ी सोयाबीन प्लांट जो उज्जैन में लगा हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन की खेती पूरे भारत में सर्वाधिक यहीं पे होता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस देश ने ताइवान के खिलाफ एनाकोंडा रणनीति का उपयोग किया है? तो हाल ही में ताइवान के खिलाफ एनाकोंडा रणनीति चीन देश ने उपयोग किया है। इसके बारे में बात करें कि एनाकोंडा रणनीति क्या है, तो चीन का लक्ष्य ताइवान को आर्थिक और सैन्य रूप से अलग थलग करना है क्योंकि अभी चीन और ताइवान के बीच पूरा मतभेद चल रहा है। कुछ एरिया को लेके है, चीन का कहना है कि पूरा एरिया मेरा है, इसी को लेकर चल रहा है और ताइवान को सपोर्ट करने के लिए USA हर संभव उन्हें मदद भी कर रहा है। इसको लेके दोनों में भी तनावपूर्ण माहौल है। इसी को मद्देनज़र देखते हुए चीन ने एनाकोंडा रणनीति ताइवान के लिए उपयोग कर रहा है जिसमें सैन्य गतिविधियां, मनोवैज्ञानिक रणनीतियां और साइबर युद्ध शामिल हैं। इसका उद्देश्य बिना प्रत्यक्ष आक्रमण के ताइवान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस देश के चांसलर भारत दौरे पे आ रहे हैं? तो हाल ही में जो भारतीय दौरे पे जो आ रहे हैं, जर्मनी के चांसलर भारत के दौरे पे आ रहे हैं। जर्मनी में चांसलर को ही प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो अगर बात करें जर्मनी के चांसलर कौन आ रहे हैं तो उनका नाम ओलाफ स्कोल जी हैं जो भारतीय दौरे पे सबसे बड़े पनडुब्बी कार्यक्रम प्रोजेक्ट 75 डील करने आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किसने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में 2280 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में जो सड़कों का निर्माण होगा वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दिया गया है। और इसे क्यों निर्माण करने के लिए मंजूरी दिया है, तो यह इस सड़क को बनने में लगभग 4,406 करोड़ रुपए की लागत लगी और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद बॉर्डर तक सेना 48 घंटे से भी कम समय में पहुंच सकेगी। भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि सीपैक जो चाइना और पाक कॉरिडोर बना रहे हैं उसको मद्देनज़र देखते हुए भारत सरकार ने राजस्थान और पंजाब एरिया का जो जितना बॉर्डर एरिया क्षेत्र है वहाँ पे बहुत तीव्र गति से सड़कों का निर्माण कर रहा है। सेशन का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी VVR सुब्रमण्यम कहाँ पर आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ करेंगे? तो यह बिहार के गया जिला में करेंगे। यह लैब प्रशासनिक अधिकारियों को अत्याधुनिक डेटा के साथ AI आधारित उपकरण से सुसज्जित वातावरण मुहैया कराएगी और यह बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां इस प्रकार के लैब की स्थापना हुई है।
अगर बात करें गया जिला के बारे में बिहार का, तो बिहार का सबसे गर्म जिला गया ही है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म से ज़्यादा प्रसिद्ध है ये गया। आज अब चर्चा करेंगे 14 अक्टूबर के दिन घटित ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। यानी आज के दिन जो ऐतिहासिक घटना है उस पर प्रमुख पॉइंट पे बात करते हैं। आज ही के दिन 1956 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने 3,85,000 अनुयायियों के साथ कोचान में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और आज ही के दिन 1953 में 14 अक्टूबर को ही भारत में संपदा शुल्क अधिनियम प्रभाव में आया था। और आज ही के दिन गौतम गंभीर का भी जन्म हुआ था, जो भारत के एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं। सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।